यस 8th क्लास आपके इस क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से कौन से को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आंसर है जिंक। जिंक मेटल है तो मेटल को हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर है सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। सामान्यतः मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है ना, जनरली होते हैं। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस जो है एक नॉन मेटल है और रिएक्टिव है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स। थर्ड सी, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है। फोर्थ है डी, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फोर्थ क्वेश्चन है मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स। ट्रू फॉल्स है मतलब। इसमें फर्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, ये फॉल्स है। नॉन मेटल सामान्यतः एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल, ये ट्रू है। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। सी, कॉपर डिस्प्लेसेज जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस जिंक को कर देता है, तो ये फॉल्स है। डी, कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोयले से यानी कॉल से वायर्स बनाए जा सकते हैं, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम प्रॉपर्टीज़ आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टीज़ जो दी हुई है इसको अपने को मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश करना है, बांटना है। तो इसका आंसर है अपीयरेंस। मेटल होते हैं लस्ट्रस, नॉन मेटल होते हैं डल। हार्डनेस, मेटल होते हैं हार्ड, नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट। मेलेबिलिटी, मेटल होते हैं मेलेबल, नॉन मेटल होते हैं नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी, मेटल होते हैं डक्टाइल, नॉन मेटल होते हैं नॉन डक्टाइल। हीट, मेटल होते हैं गुड कंडक्टर और नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल होते हैं गुड कंडक्टर्स और नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। इसका आंसर है एल्यूमिनियम हाईली मेलेबल, इट कैन बी इजीली बीटन इनटू थिन शीट्स। एल्यूमिनियम जो है हाईली मेलेबल होते हैं, इसलिए इनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है। हैंस एल्यूमिनियम फॉइल्स आर जनरली यूज टू रैप फूड आइटम्स। इस कारण एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ जो है वो फूड आइटम को रैप करने में, पैक करने में काम में लिया जाता है। बी ए इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें मालूम है मेटल जो है हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। दिस इज़ द रीजन दैट इमर्सन रॉड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज। यही कारण है कि इमर्सन जो रॉड होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है इसको इमर्सन रॉड बोलते हैं। सी है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। आंसर है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक जो कम रिएक्टिव कॉपर होता है वो जिंक को इसके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता है। हैंस कॉपर इज़
अनेबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इस तरह से कॉपर जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो जैसा पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में मैं कि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम के साथ पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर इनको वाटर में या ऑक्सीजन में यानी हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। द रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर दे अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। इसके कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। इस कारण उनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। 7th क्वेश्चन, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। क्या आप नींबू के अचार को, लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में स्टोर कर सकते हो? एक्सप्लेन। आंसर है एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल एंड लेमन इज़ एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम एक मेटल है और लेमन जो है एसिडिक होता है नेचर में। द एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन, सो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। और एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है, इस कारण हम इस लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में नहीं स्टोर कर सकते, हाइड्रोजन गैस बनने लग जाती है। नेक्स्ट है मैच सब्सटेंसेज गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। तो बी में है थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड। तो गोल्ड का यूज जो है ज्वेलरी में होता है, सॉरी इसके हाथ में अपने को और दिए हुए हैं कार्बन, कॉपर, मरकरी, और इधर है ज्वेलरी, मशीनरी, फ्यूल। गोल्ड का यूज होगा ज्वेलरी में, आयरन का यूज होगा मशीनरी में, एल्यूमिनियम का यूज होगा रैपिंग फूड में, कार्बन का यूज होता है फ्यूल में, कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में, और मरकरी का यूज होता है थर्मोमीटर में। तो ये इसका मैच करेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन ए कॉपर प्लेट। और सेकंड है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। फर्स्ट में मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन। व्हेन डाइल्यूट sulfuric acid is poured on copper plate, copper reacts with acid to give copper sulfate and hydrogen। इसकी वर्ड रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर, इट गिव्स, ये एरो है इसका मतलब इट गिव्स हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर की रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है आयरन नेल वाला। व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, displacement reaction take place in which iron displaces copper। इसकी वर्ड रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इट गिव्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉपर का आयरन के द्वारा। 10th क्वेश्चन है Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। सलोनी एक बर्निंग चारकोल लेती है और उसकी गैस को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करती है। अब इसका क्वेश्चन है हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। और सेकंड है राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। आंसर है टू फाइंड द नेचर ऑफ द गैस सलोनी शुड ब्रिंग अ वेट लिटमस पेपर in contact with the gas. If the gas is turns wet blue litmus paper into red, the gas will be acidic। अगर गैस जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है तो वो गैस जो है एसिडिक होगी। बी इसकी रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स कार्बोनिक एसिड। 11th question, one day Rita went to a jeweler's shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to
the goldsmith to polish. Next day, when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? एक दिन रीता ज्वेलर के पास जाती है अपनी माँ के साथ में और उसको एक गोल्ड ज्वेलरी देती है पॉलिश करने के लिए। अगले दिन जब वो उसको वापस लाती है तो उसमें वेट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। क्या आप बता सकते हो इसका कारण, वेट में कमी क्यों आ जाती है? आंसर है द गोल्ड स्मिथ यूज एसिड सॉल्यूशन टू क्लीन गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड स्मिथ जो है गोल्ड ऑर्नामेंट को साफ़ करने के लिए एसिड सॉल्यूशन का यूज़ करता है। गोल्ड इज़ ए मेटल व्हेन इट इज़ वॉश्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। गोल्ड एक मेटल है, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में वॉश करते हैं। सम गोल्ड डिजोल्व इन एसिडिक टू फॉर्म ऑक्साइड। कुछ गोल्ड जो है डिजोल्व हो जाता है और एसिड को ऑक्साइड में चेंज कर देता है। दिस कॉजेज द लॉस ऑफ गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ऑक्साइड। इसके कारण गोल्ड की लॉस हो जाती है गोल्ड ऑक्साइड के रूप में। इन दिस प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड इज़ रिड्यूस्ड। इस प्रोसेस में कुछ मात्रा में गोल्ड जो है उसकी कमी आ जाती है। ये हो गया अपने क्वेश्चन आंसर। इसका जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो।